सोनपुर नामक गांव में रीमा अपनी दादी के साथ रहती थी। उसकी दादी सब्जी बेचकर अपने घर को चलाती थी। रीमा के माता पिता का कुछ साल पहले लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था। तभी से रीमा की दादी ने उसे पाला। रीमा ने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। वह एक बहुत समझदार और होशियार लड़की थी। दादी रीमा से बहुत प्यार करती थी और रीमा भी अपनी दादी का बहुत ध्यान रखती थी। उसका इस दुनिया में दादी के सिवा कोई नहीं था। समय यूं ही बीतता जा रहा था। दादी भी अब बूढ़ी हो चली थी। उनसे सब्जी बेचने का काम नहीं होता था। बाहर जाकर काम करने की हिम्मत नहीं थी। रीमा पढ़ी लिखी थी तो उसने गांव से कुछ दूर एक कपड़े की फैक्ट्री में नौकरी कर ली। वहां से उसे अपने घर के लायक पैसे मिल जाते थे। उसकी तनख्वाह से दादी पोती का गुजारा ठीक से हो रहा था। कुछ समय बीतने के बाद दादी बीमार रहने लगी। रीमा उनका बहुत ध्यान रखती थी, पर उसे काम पर भी जाना था तो उसे दादी को घर पर अकेले छोड़ना पड़ता था। रीमा लक्ष्मी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। हर शुक्रवार को उनका व्रत रखती थी और पूरा दिन भूखे रहने के बाद शाम को ही खाना खाती थी। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, वह माता के व्रत रखना नहीं भूलती थी। एक शुक्रवार को रीमा ने व्रत रखा हुआ था। वह शाम को फैक्ट्री से छुट्टी के बाद मंदिर की ओर जाती है। हे माँ, तुम तो सबके दुख दूर करने वाली हो। मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी मदद करो माँ। ये कहते हुए रीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी भक्ति से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। तभी वहां पुजारी आते हैं और रीमा को प्रसाद के साथ माँ के चरणों में रखी चुनरी भी देते हैं। रीमा प्रसाद और चुनरी लेकर घर आ जाती है। घर आकर वह अपनी दादी के लिए खाना बनाती है और माँ की चुनरी को सर पर लेकर उसे खाने का भोग लगाने के लिए मंदिर में रखती है। पर यह क्या था, जैसे ही खाने की थाली उठाती है, दोनों थालियां अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवानों से भर जाती हैं। उसमें खीर, पूरी और मिठाई, सब तरह के व्यंजन होते हैं। वह थाली देखकर दादी के पास जाती है और दादी से कहती है, देखो दादी, मैंने तो सादा सा खाना बनाकर भोग लगाने के लिए माँ के आगे रखा। ये खाना तो स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। अरे बेटी, ये तो लक्ष्मी माँ की कृपा है। तू कितने बरसों से उनके व्रत रख रही है ना, और पूरे मन से पूजा अर्चना करती है। माँ ने तेरी सुन ली और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है तुझे। ये सुनकर रीमा बहुत खुश होती है और दादी पोती मिलकर खाना खाकर सो जाती हैं। पर जिस चारपाई पर वह सोती हैं, वह चारपाई एक सुंदर बेड में बदल जाती है। यह देखकर रीमा समझ जाती है कि हो ना हो यह सब माँ का ही आशीर्वाद है। उसे लगता है कि उसे जो चुनरी मंदिर से मिली है वह जादुई है और उसी के द्वारा यह सब हो रहा है। वह अपना भ्रम दूर करने के लिए चुनरी को लेकर अपनी रसोई घर में जाती है और अपने चूल्हे को छूती है। चूल्हे को हाथ लगाते ही वह सिलेंडर गैस में बदल जाता है और रसोई घर में पूरा राशन भर जाता है। यह सब देखकर वह बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है, अब तो मैं दादी का इलाज भी करवा पाऊंगी। वह चुनरी से कुछ पैसे मांगती है और अपनी दादी का अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाती है। उसकी दादी बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ दिन बाद गांव में बहुत तेज बारिश होती है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। रीमा की छत टपकने लगती है। रीमा का मकान तो कच्चा ही था और बारिश की मार सह नहीं पाता और घर की छत गिरने लगती है। पूरी रात बारिश होने के बाद उसके घर की छत टूट गई थी। अब वह बहुत परेशान थी कि दादी को लेकर कहाँ जाएगी। तभी उसे अपनी जादुई चुनरी की याद आती है। वह दौड़ी दौड़ी घर की ओर जाती है और अलमारी से चुनरी निकालकर उसे कहती है, हे माता रानी की चुनरी, मेरा मकान पक्का कर दो। तभी वहां झोपड़ी की जगह एक पक्का सुंदर मकान बन जाता है। रीमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह जल्दी से अपनी दादी को लेकर घर के अंदर आ जाती है और उन्हें आराम से बिस्तर पर लिटा देती है।
रीमा और दादी उस घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब रीमा की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जादुई चुनरी रीमा की सभी समस्याओं को अंत कर देती है। रीमा को अब किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। वह नौकरी भी छोड़ देती है और चुनरी की मदद से ही अपनी खुद की कपड़ों की दुकान खोल लेती है, जिसमें दादी का ध्यान भी रख सके। उसकी दुकान खूब चलने लगती है। अब उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। रीमा लोगों की मदद का काम भी करती थी। वह किसी भी जरूरतमंद को मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। एक दिन रीमा की सहेली गीता, जो उसके पड़ोस में रहती थी, वह रीमा से मदद मांगने आती है। रीमा, मेरी माँ बहुत बीमार है, उनकी दवाई के लिए कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? रीमा तो हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहती थी। वह गीता को कमरे में बिठाकर अंदर जाती है और चुनरी हाथ में लेकर पैसे मांगती है। पैसे रीमा के हाथ में आ जाते हैं। गीता खिड़की से चुपचाप ये सब देख रही होती है। वह ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि एक चुनरी रीमा को इतना कुछ कैसे दे रही है। गीता रीमा से पैसे लेकर अपने घर चली जाती है और सोचती है कि ऐसी कमाल की चीज तो उसके पास होनी चाहिए। एक दिन मौका देखकर गीता चुनरी चुरा लेती है और घर आकर उसे छुपा देती है। चुनरी हाथ में लेकर गीता उससे ढेर सारा पैसा मांगती है, पर तभी वहां कुछ नहीं होता और चुनरी भी गायब हो जाती है। ये देखकर गीता बहुत हैरान होती है। यह वही चुनरी है जिससे रीमा ने पैसे लिए थे, पर यह चुनरी उसकी बात क्यों नहीं सुन रही, यह सोचकर वह बहुत हैरान होती है। उसी रात गीता बहुत बीमार हो जाती है और उसे सपना आता है कि उसने रीमा की चुनरी चुराकर बहुत बड़ी गलती की। जब तक वह रीमा से माफी नहीं मांगेगी तब तक वह ठीक नहीं होगी। अगले ही दिन सुबह गीता रीमा के पास जाती है और उससे कहती है, रीमा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हारी चुनरी चुरा ली, जिसकी सजा मुझे मिल गई। तुमने तो मेरी मुसीबत में मदद की, पर मैंने तुम्हारी ही चीज चुरा ली, मुझे माफ कर दो। गीता, तुमने अपनी गलती मान ली। मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई नफरत नहीं है, पर आइंदा तुम ऐसी कोई गलती मत करना। यह चुनरी तो माँ का आशीर्वाद है। ये कहते हुए रीमा गीता के आंसू पोंछती है और उसे गले लगा लेती है। परी की जादुई आइसक्रीम। आरती अपने चाचा चाची के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद उसके चाचा उसे अपने साथ घर ले आए थे। आरती के चाचा की एक लड़की नेहा भी थी। चारों एक साथ रहते थे। आरती का रंग रूप कुछ ज्यादा मोहक नहीं था, पर नेहा बहुत ही सुंदर। वह बहुत गोरी थी। उसे अपने रंग पर बहुत घमंड था। वह आरती को उसके साधारण रूप के कारण हमेशा नीचा दिखाती थी। आरती की चाची सुगंधा एक दिन दोनों बच्चियों के साथ बाजार जाने को तैयार होती है। जैसे ही नेहा देखती है कि उसकी माँ आरती को भी उसके साथ ले जा रही है, वह चिढ़कर बोलती है, अरे माँ, आरती को क्यों ले जा रही हो? जरा इसकी तरफ देखो, क्या यह हमारे परिवार की लगती है? कितनी बदसूरत। यह यदि बाजार जाएगी तो मुझे इसके साथ कहीं नहीं जाना। नेहा, ऐसा नहीं कहते, ये तुम्हारी बहन है। यदि तुम ही ऐसी बातें करोगी तो बाहर के लोग उसे क्या सुनाएंगे? यह सुनकर नेहा कमरे में वापस चली जाती है। कुछ दिन बाद सुगंधा की एक मित्र के घर पे बर्थडे पार्टी होती है। वह सुगंधा और उसकी दोनों बेटियों को आमंत्रित करती है। नेहा, आरती, दोनों तैयार हो जाओ, हमें एक बर्थडे पार्टी में जाना है। अरे माँ, इस आरती को ले जाने की क्या जरूरत है? क्या तुम इसके बिना कहीं नहीं जा सकती? मुझे इसके साथ नहीं जाना, पर मुझे पार्टी में भी जरूर जाना है। तुम आरती को घर पर छोड़ दो। नेहा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, इस तरह का व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। आप हमारे साथ चलो। तीनों तैयार होकर पार्टी में पहुंचती हैं। वहां नेहा अपनी सहेली के साथ मस्त हो जाती है। आरती को देखती भी नहीं। तभी आरती नेहा के पास आती है और उसकी सहेली से हेलो कहती है। नेहा की सहेली पूछती है, ये कौन है? इस पर नेहा कहती है, अरे ये हमारे घर की नौकरानी है। आज इसने माँ से कहा कि मैं भी साथ चलूंगी, तो माँ ने तरस खाकर इसको भी साथ चलने के लिए कह दिया।
यह कहकर वे जोर जोर से हंसने लगी। अपनी सहेली के साथ आरती का मजाक बनाने लगी। आरती को सुनकर बहुत दुख हुआ। वह अपनी चाची के पास जाकर बैठ गई। इसी तरह नेहा हमेशा आरती को नीचा दिखाती थी। आरती को उसकी ये बात बहुत बुरी लगती थी, पर वह चुपचाप सब कुछ सहती रहती थी। एक दिन नेहा घर के सामने वाले पार्क में साइकिल चला रही थी। तभी उसके सामने एक औरत आकर उससे टकरा जाती है। औरत वहीं गिर पड़ती है। उसके सर पर चोट लग जाती है। उसके हाथ में जो सामान था वह जमीन पर बिखर जाता है। नेहा चिल्लाती है, अरे क्या तुम्हें दिखता नहीं है, मेरी साइकिल के आगे टकरा गई। इस पर वह औरत कहती है, बेटा मैं तो किनारे पर खड़ी थी, तुमने साइकिल मुझ पर दे मारी। अरे एक तो साइकिल के आगे आ गई और झूठ भी बोलती हैं। ये कहते हुए नेहा चली जाती है। उसे जरा सा भी एहसास नहीं था कि उसकी वजह से किसी को चोट लगी है, तो कम से कम उसकी मदद तो कर दे। घर की छत से यह सब आरती देख लेती है और भागती हुई पार्क में उस औरत के पास आती है। उसे पानी पिलाती है। अरे आंटी आपको कहीं लगी तो नहीं, लीजिए ये पानी पी लीजिए। ये कहते हुए वह उन्हें बेंच पर बिठा देती है। वह औरत आरती का शुक्रिया अदा करती है। आरती उससे कहती है कि क्या मैं आपके घर तक आपको पहुंचा दूं? आरती उस औरत का हाथ पकड़कर उसे उसके घर तक छोड़ने जाती है और वह देखती है कि उनके घर की हालत बहुत खराब है। वहां बिस्तर पर उसके पति बीमार पड़े हैं। यह देखकर आरती को बहुत दुख होता है। वह सोचती है कि एक तो इनके पति बीमार हैं, अब ये भी घायल हो गई हैं। अब इनके घर का गुजारा कैसे चलेगा? ये सब सोचते सोचते आरती पास के पार्क में उदासी से बैठ जाती है। तभी वहां एक पेड़ से आवाज आती है, आरती तुम। आरती बहुत हैरान होती है और चारों तरफ देखती है कि आवाज कहां से आई। तभी उसकी नजर पेड़ के पास खड़ी हुई सुंदर सी परी पर जाती है। तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुमने उस औरत की मदद की, इससे मैं बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूं। आरती तुरंत परी से कहती है, अभी मैंने जिस औरत की मदद की, आप उनके दुख दूर कर दीजिए। उनके पति बहुत बीमार हैं, उन्हें ठीक कर दीजिए, उनकी गरीबी मिटा दीजिए। वे बहुत मुसीबत में हैं, बस मैं यही चाहती हूँ। यह सुनकर परी हैरान हो गई और आरती से बोली, आरती तुम कितनी अच्छी दिल की मालिक हो। तुम्हें मैंने एक इच्छा पूरी करने का वादा किया और तुमने उन लोगों के लिए सब कुछ मांग लिया। तुम अपने लिए रंग रूप पैसा कुछ भी मांग सकती थी, पर तुमने उन लोगों का दुख देखकर उनके बारे में सोचा। तुमने जो मांगा है मैं पूरा कर दूंगी, पर तुम्हारी इस अच्छाई के बदले मैं अपनी तरफ से तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कहते हुए परी ने एक क्रीम की डिबिया आरती को दी और कहा कि घर जाकर तुम इसे पानी में मिलाकर नहा लेना। आरती घर पर आकर उस क्रीम से जब नहाती है तो देखती है कि वह बहुत सुंदर हो गई है। यह सब देखकर वह बहुत खुश होती है। नेहा जब आरती को देखती है तो वह हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, अरे ये कैसे हो गया? आरती अपने सीधेपन में नेहा को सब कुछ बता देती है। वह उसे भी वह क्रीम लगाने को देती है। नेहा झटपट उस क्रीम को लगाकर शीशे के सामने जाती है। वह देखकर चिल्ला देती है क्योंकि नेहा बहुत ही बदसूरत दिख रही थी। वह रोने लगती है और आरती से कहती है, तुमने जानबूझ के मेरे साथ ये किया है। आरती उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तभी अचानक नेहा की पड़ोसन वहां आ जाती है। नेहा को इस रूप में देखकर वह जोर जोर से हंसने लगती है और उसका मजाक बनाती है। आंटी आप मेरी बहन का मजाक नहीं बना सकती, आप यहाँ से चली जाइए। नेहा यह सुनकर बहुत शर्मिंदा होती है और सोचती है कि मैं तो कितना मजाक बनाती थी और यह इतना होने के बाद भी मेरे साथ खड़ी है। इन दोनों बहनों को देखकर परी वहां आती है और नेहा से कहती है, नेहा सुंदर या काला गोरा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। वही इंसान सबसे सुंदर है जिसका दिल सुंदर है।
मैंने तुम्हारा रूप इसीलिए ऐसा किया ताकि तुम्हें इस बात की समझ आ सके। ये कहते हुए परी नेहा को ऐसा ही बना देती है। अब दोनों बहनें ये बात समझ जाती हैं और प्यार से रहने लगती हैं।